साथियों, आज पूरे देश के अंदर में यूजीसी की बात चल रही है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, इनका एक बनाया हुआ स्कैंडल है, ये आज एक्सपोज हो गए। आज ये एक्सपोज हो गए और सबसे बड़ी फायदा ये हुई कि स्वर्ण समाज के लोग अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आप एकता बनाए रखें। देखिए, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन इतिहास से कुछ आदमी को सीखना चाहिए। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कुछ बातें मैं आपके रचनात्मक भी बताऊंगा और कुछ माइनस भी बताऊंगा जो मैं अनुभव किया हूं। मैंने ये देखा है कि फॉरवर्ड लोग जब किसी बड़े पोस्ट पर होल्ड करते हैं तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं चिन्हते हैं, उनके पास अलग से दो सींग निकल आता है, और जब वो रिटायर करते हैं तो सबसे ज्यादा जाति पाति वही बतियाते हैं। पूरे अपने सिस्टम को, मतलब कि उनका जब शक्ति खत्म हो गया, जब उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर अपने समाज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, लाला हैं। ये इनकी सबसे माइनस वाली बात बताया मैंने। इतिहास से कुछ ये सीखना चाहिए। बहुत मुट्ठी भर लोग हमारे देश के अंदर में आए और हमारे देश पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान के विषय में आपने सुना होगा, जयचंद का भी आपने नाम सुना होगा। जयचंद राजकुमारी संयोगिता का पिता का नाम है, मतलब पृथ्वीराज चौहान का ये ससुर थे। और इन्होंने मोहम्मद गोरी को जो 17 बार पीट पीट करके भगाया, माफी मांग करके अपना जान बचाया, उसको न्योता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर ने दिया। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसने राजकुमारी संयोगिता को कम से कम 200 मुगल सिपाहियों के बीच में डाल दिया। और जयचंद जब किया कि हम तो आपको मदद किए, तो उन्होंने कहा कि जब तुम अपना ससुर का नहीं हो सकता है तो मेरा क्या होगा। और सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने जयचंद का मुड़ी काटा था। इतिहास से भी सीखना चाहिए। ज्यादा अच्छा बात ठीक नहीं है, अच्छाई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को 17 बार उसको पकड़ के छोड़ने का क्या जरूरत था। हमारे महाराणा प्रताप सिंह जब मुगलों से, अत्याचारियों से जब युद्ध कर रहे थे तो 90% राजपूत मुगल के तरफ से थे। भील, आदिवासी सिर्फ मुगल से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ ही लड़ रहा था। ये इतिहास है। महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, जो महाराणा प्रताप माइंडेड थे, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। मान सिंह जयचंद वाले लोग तो जनसंख्या इनकी बढ़ती गई। आज वही सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप का फोटो लगा करके पूजते हैं। चरित्र आपका अगर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। आज पूरा हिंदुस्तान इनकलाब खोज रहा है। जाति पाति, हिंदू मुसलमान,
अब हमारा भाजपा जो पार्टी है एक्सपोज हो चुका है। 90 में 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया। आरोप लगा कि आतंकवादियों ने ऐसा किया। उस समय बीजेपी का समर्थन से बीपी सिंह का सरकार थी। न पक्ष बोला न विपक्ष बोला, राजनीति की वजह से। और इस बात को छुपाने के लिए तुरंत बीपी सिन्हा ने क्या किया, एक बम पटका मंडल आयोग का। मंडल आयोग में जब स्वर्ण के बच्चों ने आंदोलन किया, आत्मदाह करने लगे, ये बातें बढ़ने लगी, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल लेकर के निकला ध्यान भटकाने के लिए। साथ ही इतना पाप मैं बीजेपी को गिनवा दूंगा कि आपको नफरत हो जाएगा। अरे हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, हम लोग कार सेवा में गए थे। अब देश को जरूरत है, पार्टी का नाम मत लीजिए, भारत माता की जय बोलिए। वैसे भी हम लोग गोतिया पितिया चुतिया लोग से बहुत परेशान हैं। और जब महाराणा प्रताप राजपूतों को नहीं एक कर सके तो हम और आप क्या कर लेंगे। लेकिन एक प्रयास होना चाहिए और पूरे देश को ठीक ढंग से लेने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले भारत माता की जय बोलोगे आप तो देश का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये आपका मन आपको बतलाने लगेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनकलाब की आवश्यकता है। नौजवानों से प्रार्थना है कि सही दिशा में बात करो, सही दिशा में चिंतन करो, विचार करो, फिर बोलो, और बोलो जरूर। क्योंकि लोकतंत्र में ये सोशल जो मीडिया है अपने बातों को रखने के लिए है। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने नौजवानों को प्रेरित करो। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।